मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आज हम लॉजिक गेट्स को स्टडी करेंगे। मेरा दोस्त बिलाल पिछले दिनों लाहौर में अपना नया घर तलाश कर रहा था। उसको एक घर चाहिए था किराए पर और वो अपनी गाड़ी में उस घर की तलाश में निकला हुआ था। कुछ देर बाद उसको एक घर मिल गया और उसकी फर्स्ट फ्लोर जो थी वो खाली थी। ये फर्स्ट फ्लोर है उसकी ऊपर वाली, और ग्राउंड फ्लोर पर माल के मकान रहते थे। तो माल के मकान ने कहा कि बिलाल साहब आप अपनी फैमिली के साथ फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएं, जबकि सेकंड फ्लोर पर कुछ भी नहीं था। बिल्डिंग बनी हुई थी पर वहाँ पर कोई रहता नहीं था। इस घर के मालिक जो थे उनका नाम था अहमद, और ये अहमद साहब की तस्वीर थी। तो अहमद साहब ने कहा कि बिलाल साहब आप फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएं, और बिलाल फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हो गया। अहमद साहब एक दिन आया और उन्होंने कहा बिलाल साहब मैं आपको बताता हूँ कि इस घर का कंट्रोल जो है वो कहाँ पर है और इसकी मोटर कहाँ पर लगी हुई है। ये घर की मोटर थी, वाहद इकलौती मोटर, जो कि पानी को खींच कर दोनों फ्लोर्स पर मुहैया करती थी। तो अगर ये मोटर बंद थी तो पानी जो है वो किसी फ्लोर पर भी नहीं आता था, और जब ये मोटर चलती थी तो फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर पर पानी आता था। और इसका जो कंट्रोल था वो इस तरह एक बॉक्स में लगा हुआ था। यहाँ से ये मोटर ऑन और ऑफ होती थी। तो बिलाल ने कहा ठीक है जी, ये तो मैं समझ गया। अब उन्होंने कहा कि मसला ये है कि इस मोटर को एक बटन से हम चलाते हैं, ये वो बटन है, और उसके साथ उस बटन की जो केबल है वो इस पैनल में जाती है और इस पैनल से होते हुए मोटर तक जाती है, और मोटर को ऑन या ऑफ, चलने का या रुकने का सिग्नल मिलता है। तो बिलाल ने कहा वो तो ठीक है, पर अब क्योंकि मैं आ चुका हूँ तो क्या इस मोटर के दो बटन नहीं होने चाहिए? एक मेरे पास हो फर्स्ट फ्लोर पर और एक आपके पास दूसरी फ्लोर पर। तो उन्होंने कहा कि फिर हमें क्या करना पड़ेगा? बिलाल ने कहा कि अगर ये बटन, जो ऊपर वाला बटन, अब ये देखें, ये बिलाल के कमरे में लगाओ, और नीचे वाला बटन जो ए से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ये अहमद साहब के कमरे में लगाओ। और बिलाल का ये कहना था कि अगर हम में से कोई भी बटन दबाए तो ये मोटर चल जाए। तो अहमद साहब ने कहा कि कोई एक भी मोटर का बटन दबाए तो चल जाए। तो बिलाल ने कहा जी बिल्कुल, ताकि मुझे नीचे आके मोटर को बार बार ऑन ऑफ ना करना पड़े, मैं अपनी घर से अपने कमरे से मोटर का बटन दबाऊं तो वो चल जाए, और आप अपने कमरे से मोटर का बटन दबाएं तो वो चल जाए। कोई एक भी मोटर का बटन दबाए तो मोटर चल जाए। तो अहमद साहब ने कहा कि इसके लिए तो फिर हमें कुछ रूल्स लिखने पड़ेंगे कि मोटर कब कब चले। और बिलाल ने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, तो हम वो रूल्स जो हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पर। ये जो डब्बा है इसमें हमने एक सर्किट बनाना है जो बिलाल और अहमद साहब जब भी बटन दबाएं तो ये मोटर को चला दे। पर सबसे पहले तो हमें उस सर्किट के रूल्स लिखने पड़ेंगे कि वो सर्किट कैसे काम करेगा। तो अगर आप देखें तो बिलाल जो है उसको हमने कहा है बी, ये बटन बिलाल के पास है, और ये अहमद साहब का बटन है। जब अहमद साहब अपना बटन ऑन करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो है ए की 1 हो जाएगी। 1 का मतलब है ऑन, या ऑन का मतलब है 1, यानी जब बटन दबाया जाएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और बटन जब ऑफ किया जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपने चीज़ याद रखनी है। इसी तरह बिलाल जब बटन दबाएगा तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बिलाल जब बटन नहीं दबाएगा, बटन ऑफ स्टेट में होगा, तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि वो रूल्स कौन से हैं जिससे ये मोटर जो है वो चल सके। तो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि दोनों में से कोई एक बटन भी दबाया जाए या दोनों बटन दबाए जाएं तो ये मोटर चलना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले क्या है जी कि अगर बिलाल ने बटन नहीं दबाया यानी कि बी ज़ीरो है, ये देखें, और अहमद साहब ने भी बटन नहीं दबाया यानी दोनों ने ऑफ स्टेट पे मोटर को रखा हुआ है, तो मोटर को क्या करना चाहिए? मोटर भी ज़ीरो पर यानी ऑफ स्टेट में होनी चाहिए। ज़ीरो का मतलब ये है कि मोटर बंद है। तो बिलाल ने भी ऑफ रखा हुआ है बटन, और अहमद साहब ने भी ऑफ रखा हुआ है बटन, तो मोटर जो है वो भी ऑफ है। ये पहला रूल हो गया। तो अहमद साहब कहते ठीक है, ये रूल पे तो मैं एग्रीड हूँ, ठीक है, मैं भी ये चाहता हूँ और आप भी ये चाहते हैं। अब बिलाल ने कहा कि अगर मैं बटन दबाता हूँ तो बी जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि बिलाल ने बटन दबा दिया, तो बी 1 हो गया। पर अहमद साहब ने तो बटन नहीं दबाया, ठीक है, तो नीचे ऑफ रहा, और बिलाल ने ऑन किया तो मोटर को चल जाना चाहिए।
मोटर को 1 हो जाना चाहिए, यानी ऑन हो जाना चाहिए। 1 का क्या मतलब था? ऑन, और 0 का मतलब था ऑफ। तो अहमद साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से भी मुत्तफिक हूँ। बिलाल ने कहा ठीक है। अब हम तीसरी देखते हैं कि जब आप बटन दबाएं, यानी अहमद साहब ने मोटर को ऑन का सिग्नल दिया और मैंने बटन नहीं दबाया, मेरी तरफ से ऑफ का सिग्नल गया, तो मोटर को क्या करना चाहिए? अहमद साहब ने कहा मोटर को तो चल जाना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई एक भी अगर दबाएगा ऑन का बटन तो मोटर को चल जाना चाहिए। तो बिलाल ने कहा बिल्कुल मोटर ऑन हो जाएगी। अब क्या है, अहमद साहब ने ऑन किया बटन को और बिलाल ने ऑफ किया, तो मोटर ऑन हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। पर अहमद साहब सोचते हुए कहे, सोचने लगे और कहने लगे, बिलाल अगर हम दोनों ने ऑन का बटन दबाया तो फिर क्या हुआ? अगर हम दोनों का बटन जो है वो दबा दिया, यानी आपने भी बटन दबा दिया और मैंने भी दबा दिया, तो बिलाल ने कहा फिर भी वो चल पड़ेगी मोटर, उसकी स्टेट 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम दोनों ने उसको ऑन किया। तो अहमद साहब कहते हैं बिल्कुल ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ, ये जो रूल्स हैं इन पे हमने एक सर्किट जो है वो बनाना है। और इस रूल में अगर आप गौर से देखें क्या हो रहा है कि जब कोई एक भी मोटर को ऑन करेगा तो मोटर जो है वो चल पड़ेगी। यानी कोई, ये दोनों इनपुट्स हैं, ये भी इनपुट है और ये भी इनपुट है, ए भी इनपुट है और बी भी इनपुट है। तो बी या ए इनमें से कोई एक इनपुट भी 1 होगी, यानी ऑन होगी, तो आउटपुट क्या, मोटर को जो सिग्नल जा रहा है वो भी 1 होगी। देखें यहाँ पर दोनों ज़ीरो हैं तो आउटपुट ज़ीरो है, पर जहाँ बी 1 है, ए ज़ीरो है तो आउटपुट 1 है, ए 1 है, बी ज़ीरो है तो आउटपुट 1 है। दोनों अगर 1 हो तो फिर तो आउटपुट है ही 1। तो कोई एक भी इनमें से 1 होगी तो आउटपुट जो है 1 हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम इस तरह का सर्किट बनाते हैं। इस सर्किट को कहते हैं और ए और बी, कोई एक भी 1 होगी। और क्यों कहा जाता है उर्दू में, और को कहा जाता है या बिलाल दबाए बटन या अहमद साहब बटन दबाएं, या तो कोई एक भी दबाए तो मोटर चल जाए। बिलाल दबाए या अहमद साहब दबाए, बिलाल ऑन करे या अहमद साहब ऑन करें। और तो और का मतलब क्या है जी, कोई एक भी 1 हुआ तो आउटपुट जो है वो 1 होगी, उसका मतलब कि मोटर जो है वो चल जाएगी। ठीक है, तो और का ओ याद रखें आप, और इसका मतलब कि कोई एक भी दबाए तो मोटर चल जाए। तो सिंगल का एस याद, तो आप ओ एस याद रखेंगे ना, तो आपको याद रहेगा कि ओ और का और एस सिंगल का, तो सिंगल इनपुट पे ये चल पड़ता है और जो है वो 1 हो जाता है। सिंगल इनपुट पे और जो है वो 1 हो जाता है। ठीक है जी। और क्या है? और एक फंक्शन है। जिस तरह प्लस माइनस, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये अरिथमेटिक के ऑपरेशन हैं, ये हिसाब के अरिथमेटिक। तो अब क्या हुआ जी, जब वो इस बात पे राज़ी हो गए कि ये उनके रूल्स हैं, तो और ये और बेसिस पे रूल्स बनाए हैं, तो इस चीज़ को हम एक सर्किट में डिज़ाइन करके एक कार्ड बनाते हैं। ठीक है, ये कार्ड जो है वो मार्केट में मिलता है, और गेट, उसको क्या कहते हैं, और गेट। और गेट जो है वो इस तरीके का होता है। तो इलेक्ट्रीशियन आया और उसने उनकी बातें सुनी, और सुन के उसने कहा ठीक है जी, और वो गया और जाके उसने एक और गेट ला के बीच में लगा दिया। अब क्या हुआ, और गेट क्या करता था, जब भी कोई एक बटन ऑन करता था तो मोटर को वो चला देता था, कोई एक, ठीक है ना, सिंगल, कोई एक अब चला देता था। अब बात ऐसे चलती रही। महीने बाद जब बिल आया इस चीज़ का, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि और गेट जो है उसकी स्कीमेटिक डायग्राम होती है, यानी तस्वीर जो होती है जो आपको किताबों में नज़र आएगी वो ऐसी नज़र आएगी। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपको एक छोटा सा रॉकेट किस्म का ये जो है और गेट नज़र आएगा। इसमें दो इनपुट्स हैं, एक ए है एक बी है और आउटपुट है। जब ए या बी में से कोई एक 1 होगी, ठीक है, तो आउटपुट भी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रहा है। और ये एक कार्ड की फॉर्म में बाज़ार में दस्तयाब भी होता है हमारे पास। तो हमने जहाँ पर इस तरह का सर्किट लगाना होता है उस वहाँ पर हम और गेट का कार्ड जो है वो लगा देते हैं। इंडस्ट्री में भी ऐसे लगता है। अब
अहमद साहब बड़े परेशान महीने के एंड पे आए। उन्होंने कहा जी बिलाल साहब मेरे पास बिल आया है बिजली का और वो तो बहुत ज़्यादा है। अब क्या हुआ? अब हो ये रहा है कि कभी आप ऊपर से मोटर चला देते हैं, कभी मैं नीचे से मोटर चला देता हूँ, तो बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और इसमें तो मैं ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो बिलाल ने कहा कि फिर अब हम क्या कर सकते हैं? अहमद साहब ने कहा कि बिलाल साहब इसका तरीका ये है कि जब तक मैं ना चाहूँ आप ऊपर से मोटर ना चला सकें, मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए मोटर। यानी मैं जब तक ना चाहूँ आप मोटर ना चला सकें। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिशियन को दोबारा बुला लिया और उन्होंने कहा जी अब हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी। पहले हम कह रहे थे कि सिंगल वन जो है वो भी चला सकता है कोई एक, अब हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं दोनों, बैक वक्त बोथ। ठीक है जी, हम चाहते हैं ए और बी, ए या बी नहीं। पिछली मरतबा हमने क्या किया था, ए या बी नहीं। अब हम कर रहे हैं ए और, उर्दू वाला मैं और कह रहा हूँ, ए और बी। इंग्लिश में कहेंगे ए एंड बी। ए एंड बी जब तक दोनों ना चाहें उस वक्त तक मोटर ना चले। तो उसने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, बिलाल ने कहा जी हम नए रूल्स बना लेते हैं। अब पहला रूल क्या होगा कि जब बिलाल बटन नहीं दबाएगा ऑन और अहमद साहब भी बटन नहीं दबाएंगे तो मोटर ऑफ रहेगी, मोटर ज़ीरो रहेगी। ये हमारा पहला रूल कि बटन ऑफ अहमद साहब का और बटन ऑफ हुआ बिलाल का तो मोटर ऑफ। दूसरा क्या था जी कि अहमद साहब ने ऑफ रखा मोटर को, बिलाल ने ऑन करने की कोशिश की, उसने बटन दबा दिया, पर अब अहमद साहब चाहते हैं कि मोटर ना चले। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। ठीक है जी, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक मोटर ना चले। तो हम अहमद साहब ने नहीं चाहते कि बिलाल जो है वो मोटर चलाए। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अहमद साहब ने मोटर चलाने की कोशिश की वन, और बिलाल ने ऊपर से बटन नहीं दबाया तो अब भी नहीं मोटर चली। अब ये अहमद साहब के लिए परेशानी है क्योंकि अब वो अकेले खुद भी नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है मैं और बिलाल, उर्दू वाला और, यानी अहमद एंड बिलाल, एंड बिलाल। एंड का मतलब ये कि दोनों जब तक मोटर को सिग्नल नहीं देंगे, ये देखें दोनों जब तक बटन नहीं दबाएंगे मोटर नहीं चलेगी। देखें हर जगह पे मोटर नहीं चली, यहाँ पर भी ऑफ, यहाँ पर भी ऑफ, यहाँ पर भी ऑफ हमारे रूल्स में। और यहाँ पर जब दोनों ने बटन को ऑन किया तब मोटर चली। अब ये नए रूल्स आ गए। ठीक है जी, और ये रूल किस बेसिस पे थे? ये एंड पे थे। एंड 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 जो है लॉजिकल ऑपरेशन है। ठीक है, जिस तरह प्लस माइनस जो है वो अरिथमेटिक के ऑपरेशन है ना, मैथमेटिक्स के। जो लॉजिकल हमारे पास मैथमेटिक्स होता है उसमें एंड जो ऑपरेशन होता है, एंड उसका मतलब है तो दोनों या सारे, अगर एक दो से ज़्यादा है तो सारे। ठीक है, एंड का मतलब है कि सारी इनपुट्स जब वन होंगी, या ये इसमें दो इनपुट है, ये दोनों वन होंगी तो आउटपुट पे वन जाएगा, वन जाएगा, फिर आउटपुट जो है वो अपना एक्शन करेगी। अगर कोई एक इनपुट भी ज़ीरो हुई है, देखें यहाँ पर ये बी ज़ीरो है, ए वन है तो आउटपुट पे ज़ीरो। यहाँ पर ए ज़ीरो थी, बी वन थी तो आउटपुट पे ज़ीरो। अगर दोनों ज़ीरो तो दोनों ज़ीरो। तो दोनों, एंड का मतलब है ए एंड बी, अहमद एंड बिलाल। ठीक है, दोनों बटन दबाएंगे तो मोटर चलेगी। पिछले सीन में क्या था, और में क्या था, ए और बी, अहमद और बिलाल, कोई एक सिंगल। पर अब जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है एंड वाला। तो एंड जो है उन्होंने, अब एंड को याद करना जो है वो बड़ा आसान है। हमने पिछला भी कोड दिया था, एंड का ए लें और बी लें। ठीक है जी, तो ए बी आपको याद रहेगा। पिछला क्या था? पिछला था और सिंगल, तो ओ एस बनाया था। अब ये ए बी बना लें, ओ एस ए बी। ये दो आप याद रखें, आपको याद रहेंगे हमेशा। और कुछ अर्से बाद तो वैसे ही आपको याद आना शुरू हो जाएंगे कि एंड का मतलब होता है दोनों, और का मतलब होता है कोई एक। ठीक है जी, तो दोनों इनपुट्स जो है वन हुई। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमने एक और कार्ड ला के लगा दिया उसमें। अब ये कार्ड उससे फ़र्क था, ये एंड का कार्ड था, ये एंड की शक्ल है। आपको स्कीम जहाँ पे नज़र आएगी ना एंड की, ये इस तरह गोल दायरे वाली आपको नज़र आएगी। ये इसकी दो इनपुट्स हैं, दोनों वन होंगी तो आउटपुट वन होगी, कोई एक भी ज़ीरो हुई तो आउटपुट ज़ीरो ही रहेगी, मोटर नहीं चलेगी फिर आपकी। अच्छा, अब हमने दो गेट्स पढ़ लिए, दो लॉजिकल गेट्स पढ़ लिए, एक और पढ़ा और एक एंड पढ़ा। ठीक है जी। अच्छा, अब एंड का मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक तीसरा गेट बता रहा हूँ। ये बड़ा सिंपल गेट है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना
इस पे मैं एम्फेसिस नहीं करूँगा, और वो ये है कि अगर एक इनपुट है, एक बटन है, और जब मैं उसको दबाता हूँ तो वो 1 होता है, और जब मैं उसको नहीं दबाता तो वो 0 रहता है। तो जब ए 0 हो और आउटपुट पे 1 चले जाए, यानी मोटर चल जाए, बटन ऑफ और मोटर चल गई, और जब मैं बटन को ऑन करूँ और मोटर बंद हो जाए, तो ये क्या हो रहा है? आपको नज़र आ रहा है ये क्या हो रहा है? बड़ा सिंपल है। ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ इन्वर्स कर रहा है, जो इनपुट है उसको इन्वर्स कर रहा है, उसको उल्टा कर रहा है। जब 0 आए तो 1 कर दो, जब 1 आए इनपुट पे तो आउटपुट को 0 कर दो, जब इनपुट पे 0 आए तो आउटपुट को 1 कर दो, और जब इनपुट पे 1 आए तो आउटपुट को 0। तो ये क्या करता है? ये इन्वर्स करता है, ये नॉट करता है। नॉट, इसको नॉट गेट कहते हैं। इस तरीके की इसकी शक्ल होती है, इसको नॉट करते हैं। जो इनपुट पे आता है उसको उल्टा करके आउटपुट पे भेज देते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि बटन ऑफ रहेगा तो मोटर चलती रहेगी, बटन जैसे ही ऑन किया आपने मोटर बंद हो जाएगी। तो ये अपोजिट करता है, अपोजिट करता है। अब आपने ये 3 गेट्स जो है ना पढ़ लिए, ये बड़ा सिंपल गेट है। ठीक है, अब मैं, हमारे पास ज़्यादा गेट्स हैं, पर मैं इन 3 गेट्स की मदद से आपको अगले गेट्स जो हैं वो बताता हूँ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ जी, मैं एक सिमुलेशन खोल रहा हूँ। ठीक है जी, ये सिमुलेशन जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, neuroproductions.be, neuroproductions.be। अगर आप गूगल पे जाकर इसको सर्च करें, और मैं इसका लिंक भी डाल दूँगा, तो यहाँ से आपको ये सिमुलेशन मिल सकती है। इसमें क्या, ये लॉजिक लैब है। इसमें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट्स हैं, आप बटन भी हैं आपके पास, ठीक है जी, आपके पास वॉइस के माइक्रोफोन भी है, मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट्स हैं जो आप किसी सिस्टम को दे सकते हैं। फिर आपके पास गेट्स हैं सारे। अब भाई हमने क्या पढ़ा था? एंड गेट पढ़ा था, और गेट भी है, हमने और गेट भी पढ़ा था, नॉट गेट भी मैंने बताया था आपको, जो भी उल्टा कर देता है, रिवर्स कर देता है। और इस तरीके से हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जो भी आपके इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। और फिर आउटपुट्स हैं। आउटपुट पे क्या है? फ़ैन या मोटर, मैं इसको मोटर कहूँगा क्योंकि लाइट्स हैं, ठीक है ना, आवाज़ भी है, आउटपुट पे आवाज़ भी आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, मैंने एक सर्किट बनाया, इसमें ये एक इनपुट्स बटन है, ठीक है, और इसके आगे मैंने एक नॉट गेट लगाया, नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट के आगे एक बल्ब है, ठीक है, आप यहाँ पर बल्ब भी लगा सकते हैं, मोटर भी लगा सकते हैं। अब ये नॉट गेट इस वक्त, ये जो बटन है ये ऑफ है, ये सॉरी ये बटन ऑन है। अच्छा, कैसे ऑन है? आपने याद रखना है कि एक तो ये रेड कलर आएगा, और दूसरा ये जो ग्रीन हुई हुई है ना, लाइट लाइन ग्रीन हुई हुई है, ये वायर है, इसका मतलब कि यहाँ तक करंट जा रहा है, यहाँ तक करंट जो है वो जा रहा है, और आगे इसने रोक दिया उसको। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्स कर रहा है। ये नॉट का मतलब ये है ऑपोजिट, हमने अभी पढ़ा भी था। तो अब क्या हुआ, बटन आपके पास ऑन है और बल्ब नहीं चल रहा, और मैं जैसे बटन को ऑफ करूँगा, ये देखें अब बटन ऑफ हो गया इस वक्त, और क्या हुआ, बल्ब जलना शुरू हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये इनपुट का इन्वर्स लेते हैं। इनपुट ऑन है, आउटपुट ऑफ है, इनपुट ऑफ है, आउटपुट इन, ठीक है जी। तो ये हमेशा रिवर्स कर, ठीक है जी। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो मैंने आपको नॉट गेट का बता दिया। अब ये कौन सा गेट है? एंड। एंड का क्या मतलब था जी? एंड का मतलब था कि ऊपर वाला बटन भी ऑन हो, 1 हो, और नीचे वाला भी ऑन हो या 1 हो, तब आउटपुट जो है, मोटर जो है वो चलेगी। तो अब हम करके देखते हैं। इस वक्त देखिए ये बटन ऑफ है और ये भी ऑफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई करंट आपको नज़र नहीं आ रहा, ग्रीन नहीं हुई है, तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब मैं इस बटन को, अब क्या हुआ जी, बिलाल ने ऊपर से ये बटन ऑन किया। अब जब बिलाल ने ऊपर से ये बटन ऑन किया तो क्या हुआ, आगे सिग्नल नहीं गया। क्यों? क्योंकि एंड का मतलब ये है कि बिलाल एंड अहमद, तो अहमद जब तक अपना बटन ऑन नहीं करेगा तब तक आगे मोटर नहीं चलेगी। तो अहमद ने आके बटन ऑन किया, अब आप देखें यहाँ पे करंट फ्लो हुआ और मोटर चलना शुरू हो गई। अब इनमें से कोई एक भी बंद कर देगा तो मोटर जो है वो बंद हो जाएगी। अब अहमद साहब आए, उन्होंने आके कहा जी अच्छा ये तो 1 घंटा मोटर चल रही है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। जैसे ही उन्होंने बंद किया, देखें एक इनपुट डी एनर्जाइज हुई। डी एनर्जाइज का मतलब कि उसमें से करंट जो है उसका फ्लो ख़त्म हुआ। एक बटन या उन्होंने ऑफ़ किया तो मोटर आपकी बंद होगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर दोनों ऑफ हों फिर भी मोटर ऑफ, अगर कोई एक एनर्जाइज हो या एक ऑन हो तब भी आपकी मोटर जो है वो, ये देखिए ये ऑन हुआ, तब भी कोई एक हो तब भी मोटर नहीं चलेगी, आउटपुट है, जब तक के दोनों
मोटर्स जो हैं, दोनों बटन जो है वो ऑन नहीं होते। ठीक है जी, ये मोटर चल गई। अब तीसरा जो है हमने पढ़ा था और गेट। और गेट, अब और गेट मैं आपके सामने बनाता हूँ। मैं यहाँ से ये बटन लेता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ, एक और बटन लेता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ से मैं गेट पे आता हूँ और मैं यहाँ से उठाता हूँ और, ठीक है जी, और उठाता हूँ और यहाँ से अब मैं चाहे तो मोटर भी ले सकता हूँ, चाहे तो मैं लाइट भी ले सकता हूँ। मैं जी मोटर जो है ना, ये इसको फ़ैन कह लें। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ से इसकी वायर यहाँ तक कनेक्ट करनी है। ये मैंने इसकी वायर कनेक्ट कर दी, इसी तरीके से मैंने इसकी वायर कनेक्ट कर दी, इसी तरीके से मैंने इसकी वायर कनेक्ट कर दी। ठीक है जी। अच्छा, अब और में क्या होता था, कोई एक भी चले तो मोटर जो है वो चलेगी। तो अब हम फ़र्क देखते हैं। अब मैं ये करता हूँ, इनको एक जैसा करने की कोशिश करता हूँ। एंड में दोनों का ऑन होना चाहिए, कोई एक चलने से ये नहीं चलेगा। और में देखते हैं, और में मैंने एक किया तो साथ ही मोटर चल गई। अब आपको फ़र्क नज़र आ रहा है ना एंड और में? ठीक है ना। अच्छा जी, मोटर कोई एक भी चलेगा। और का मतलब या का मतलब अहमद या बिलाल। अच्छा जी, अब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, आप इसको ऑफ़ कर दें और इसको ऑन कर दें। नहीं चली ऊपर वाली मोटर एंड में, पर और में चलाएंगे तो ये चल पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं दोनों ऑफ़ कर देता हूँ, ये भी दोनों ऑफ़ कर दें, तो दोनों ऑफ़ पे दोनों नहीं चल रही। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों ऑन करता हूँ तो ये चल पड़ी। अब यहाँ पे भी मैं दोनों ऑन करूँगा तो ये भी चल पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें इसमें फ़र्क ये है कि ऐड में कोई एक इनपुट भी ज़ीरो होगी, ऑफ होगी, तो क्या होगा, मोटर बंद हो जाएगी। जबकि और में अगर कोई एक इनपुट ज़ीरो होती है या एक बटन ऑफ होता है तो मोटर ऑफ नहीं हो, चलती रहेगी। और हमारे पास इसके ऊपर जो है वो इन्वर्स जो है वो हमारे पास आ रहा है कि नॉट जो है वो किस तरीके से काम करता है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं हूँ दिन इम्तियाज़ और इस लेक्चर में हम मज़ीद लॉजिक गेट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एंड और नॉट गेट को देखा था और उसमें हमने उनके सर्किट्स जो हैं उनको भी स्टडी किया था। रियल टाइम सर्किट्स जो हैं मोटर के वो स्टडी किए थे। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो हम मज़ीद अब कुछ और लॉजिक गेट्स जो हैं वो भी देखेंगे, जो बेसिक लॉजिक गेट होते हैं जो कोई भी बड़ा सर्किट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमें पता था कि और गेट जो है उसमें जब दोनों इनपुट्स जो हैं उनमें से कोई एक भी वन होगी या ऑन होगा एक बटन, तो क्या होगा, मोटर चलना शुरू हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर वो दोनों वन होंगी तो मोटर जो है चलती रहेगी, और जब वो दोनों ज़ीरो होंगी तो फिर मोटर जो है वो रुक जाएगी। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम एक काम करते हैं, वो ये कि इस पूरे सर्किट को मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ और इस सर्किट के साथ और के साथ मैं एक नॉट गेट लगाता हूँ। ठीक है जी, ये और के आगे मैंने एक नॉट गेट लगाया। ठीक है, और इनके अंदर मैंने केबल जो है ये एक वायर कनेक्ट कर दी और ये वायर जो है मैंने मोटर के साथ कनेक्ट कर दी। तो मैंने क्या किया कि जो और गेट की वैल्यूज़ थी उनको रिवर्स कर दिया। ठीक है जी, जो और गेट था उसको रिवर्स कर दिया। अच्छा, अब ये क्या काम करेगा, अब ये जो सिस्टम है ये और गेट से रिवर्स में काम करेगा। और गेट क्या करता था, और गेट ये कहता था कि जब भी कोई एक इनपुट वन होगी तो मोटर को चलना चाहिए। अब आप देखें कि इस वक्त मोटर चल रही है और दोनों जो इनपुट्स हैं वो ऑफ हैं। अब मैं कोई एक वन करता हूँ तो मोटर रुक जाएगी। अब ये रिवर्स में काम करे, क्यों, क्योंकि मैंने एक नॉट गेट लगा दिया। अगर मोटर यहाँ पर लगी होती, ठीक है, तो आपके पास मोटर जो है वो चल सकती थी। मैं कोशिश करता हूँ शायद ये मुझे उसकी इजाज़त दे। अगर ये डुअल इनपुट को सपोर्ट करता है तो मैं आपको यहाँ पर एक,
अच्छा, ये दो सिग्नल जो है वो नहीं देगा। अब आप देखें कि अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर और के साथ लगी होती है इस वक्त ये मोटर, तो ये मोटर चल रही होती। और जब मैंने इसके साथ आगे नॉट गेट लगा दिया, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये देखिए मोटर रुक गई। अब मोटर रिवर्स में काम करेगी, दोनों वन होंगे मोटर नहीं चलेगी, दोनों में से कोई एक वन होगा मोटर नहीं चलेगी, और दोनों ज़ीरो होंगे तो अब ये मोटर चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, हमने क्या किया, और के साथ नॉट लगाया। अब यही काम जो है दिखाने के लिए कि ये एक्चुअली क्या बना है, मैं दो और बटन लेता हूँ, ठीक है जी, और उसके साथ मैं आगे एक और गेट लगाता हूँ, बल्कि मैं और की बजाय एक NOR नॉर गेट लगाता हूँ, सिंपल एक नॉर गेट, ठीक है। और मैं उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने इन दोनों सर्किट का बिहेवियर देखना है। ये देखें, इसमें दोनों डी एनर्जाइज हैं, पर मोटर जो है वो चल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इनपुट को वन करता हूँ तो मोटर रुक गई। अब मैं इसको वन करता हूँ तो मोटर रुक गई। अच्छा, मैं इसको दोबारा वन कर देता हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ तो ये मोटर चलना शुरू हो गई। मैं इसको भी ज़ीरो करता हूँ तो मोटर चलना शुरू हो गई। अच्छा, अब मैं इसको नीचे वाले को एनर्जाइज ऑन करता हूँ तो मोटर रुक गई। अब मैं नीचे वाले को ऑन करता हूँ तो क्या मोटर रुक गई। अब मैं इसमें ऊपर वाले को भी ऑन कर देता हूँ तो मोटर रुकी रही। अब मैं इसमें ऊपर वाले को भी ऑन कर दूँ तो मोटर रुकी रही। अब मैं इसमें दोनों को ऑफ कर देता हूँ तो मोटर चल पड़ी। अब मैं इसमें दोनों को ऑफ कर देता हूँ तो मोटर चल पड़ी। आपने कुछ देखा, जो जो हम इस सर्किट के साथ करते थे, इन दोनों का रिस्पांस जो है वो बिल्कुल वही था जो नीचे वाले एक कार्ड का था। ऊपर दो कार्ड लगाए हुए थे, उनका रिस्पांस बिल्कुल वही था जो नीचे एक कार्ड का रिस्पांस था। तो इसका क्या मतलब है, नॉर जो है वो किसके बराबर है, नॉर अगर हम और कार्ड के साथ एक इन्वर्टर लगा दें आगे, जो उसकी सारी आउटपुट को इन्वर्ट कर दें, उसको हम एक कार्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी जगह एक कार्ड लगा सकते हैं, जिसको कहते हैं नॉर। नॉर क्या, और का इन्वर्स, और का इन्वर्स नॉर गेट। तो और के साथ अगर नॉट गेट लगा दें तो वो टोटल बन जाता है नॉर गेट, बजाय ये दो कार्ड लगाने की अब सिंपल एक नॉर गेट जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं अब आपको इनको मैं ऑफ करता हूँ और यहाँ पे मैं ये जो है और की बजाय अब मैं एंड गेट करता हूँ, ठीक है जी, ये मैंने एंड गेट किया, ये मैंने एंड गेट किया, ठीक है। और यहाँ पर नॉर की बजाय मैं नैंड NAND ये लगाता हूँ और इसको मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर, वायर्स कनेक्ट कर देता हूँ, स्विच के साथ भी वायर कनेक्ट कर देता हूँ, दूसरे स्विच के साथ भी वायर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। अब क्या है, हमने ऊपर जो सर्किट बनाया उसमें एंड के आगे एक इन्वर्टर लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, और नीचे एक नया गेट है जिसका हमें पता नहीं है, नैंड गेट। अब अगर ये दोनों गेट एक जैसा काम करते हैं, दोनों सर्किट, तो फिर जो इनपुट मैं इधर देता हूँ वही इनपुट इधर दूँ तो आउटपुट को वैसे ही एक जैसा बिहेव करना चाहिए। तो अभी दोनों इनपुट्स ऑफ हैं, दोनों स्विच ऑफ हैं, इसमें भी दोनों स्विच ऑफ है, मोटर जो है वो ऑफ है। अब मैं एक ऑन कर देता हूँ तो मोटर चलना शुरू होगी। अब मैं इसका भी एक ऑन कर देता हूँ तो मोटर चलना शुरू होगी, ठीक है जी। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, मोटर चलती रही। अब मैं इसको भी ऑन करता हूँ, अब देखें यहाँ पर भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, यहाँ पे भी नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी नहीं कर रहा, यहाँ पर भी नहीं कर रहा, पर फाइनल मोटर को जो पहुँच रहा है वो करंट मिल रहा है। तो ये भी ऐसे ही। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मोटर चलती रहेगी आपकी। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो आपकी मोटर जो है वो चलती रहेगी, ठीक है जी। अब मैं दोनों को एनर्जाइज कर देता हूँ, इसको भी मैंने ऑन कर दी तो आपकी मोटर की। तो आप जो कम्बिनेशन यहाँ पर कर रहे हैं, आउटपुट इस सर्किट की और इस सर्किट की सेम,
तो इसका मतलब ये है कि नैंड गेट जो है वो इक्विवेलेंट है, वो बराबर है। अगर एक एंड गेट और उसके आगे कन्वर्टर लगा दिया जाए तो उसको हम नैंड गेट कहते हैं। और के आगे नॉट लगाते थे तो उसको हम नॉर गेट कहते थे, ये वाला नॉर गेट। एंड नैंड गेट के साथ अगर हम एंड गेट के साथ नॉट लगाएंगे तो एक नया गेट बन जाएगा, उसको हम नैंड गेट कहते हैं। तो ये दो नए गेट पढ़े हमने, ठीक है। ये एंड का रिवर्स नैंड, और का रिवर्स या इन्वर्ट नॉर, ठीक है जी। मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ। अगर अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या था जी, और गेट था, ठीक है। तो और गेट का ये मेरे पास आर है। जब 0 0 होते तो ये 0 था, 0 1 पे ये, और में कोई एक भी 1 हो जाता है तो ये 1 होता है। पर जब हम इसके आगे एक इन्वर्टर लगा देंगे तो जो मोटर को सिग्नल जाएगा वो बिल्कुल उल्टा चला जाएगा। यहाँ पे 0 जा रहा था, यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ पे 1 जा रहा था तीनों जगह पे, यहाँ पे 0 जाएगा। इन्वर्टर कर देगा। और इस गेट को हम क्या कहते हैं, नॉर गेट। नॉर गेट, और का इन्वर्ट नॉर, और क्या आगे नॉट लगा दे तो क्या बन जाएगा, कौन सा गेट, नॉर, ठीक है जी। इसी तरीके से एंड गेट, एंड गेट का जो टेबल था, रूल टेबल या ट्रुथ टेबल इसको कहते हैं, इसका नाम ट्रुथ टेबल होता है। तो जो ट्रुथ टेबल था वो ये था, 0 0 पे 0, 0 1 पे, जब तक दोनों इनपुट्स 1 नहीं होंगे ये 1 नहीं देगा, ठीक है, ये था। तो अब इसके साथ अगर इन्वर्टर लगा दी तो क्या होगा, जब ये दोनों इनपुट 1 होगी तो ये 0 देगा, और कोई एक इनपुट 0 होगी तो फिर ये 1 देगा। बिल्कुल उसका उल्टा कर देगा, बिल्कुल उल्टा कर देगा। तो एंड का रिवर्स या इन्वर्ट क्या होगा, नैंड। एंड में अगर नॉट जमा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नैंड गेट। तो ये नॉर एंड नैंड, ये दो गेट हमने और पढ़े। पहले हमने पढ़ा था और गेट, एंड गेट, फिर एक नॉट गेट पढ़ा जो कि इन्वर्स था, और अब हमने दो गेट और पढ़े, एक था नॉर, और का इन्वर्स, और नैंड गेट, ठीक है जी। तो मैं आपको अब सारे गेट्स जो हैं वो दिखाता हूँ। ये एक मेरे पास सिमुलेशन है, इसमें देखें एंड गेट, ठीक है, और एंड का रिवर्स नैंड गेट। एंड गेट में जो भी इनपुट होगी, देखें एंड में इस वक्त ये दोनों बटन ऑफ है तो आपकी लाइट जो है ना वो नहीं जल रही। पर नैंड में उल्टा होगा, क्या कि दोनों बटन ऑफ है तो लाइट जलेगी, ठीक है जी। इसी तरीके से मैंने ऑन कर दिया, लाइट ऑफ हो गई। इसमें मैं इसको ऑन करूँगा, लाइट नहीं ऑफ होगी। इसमें मैंने ऑन किया तो लाइट ऑन होगी, इसमें मैंने इसको ऑन किया तो लाइट ऑफ होगी। ये दोनों रिवर्स में काम करेंगे हमेशा, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स गेट है, ठीक है। इसी तरीके से और गेट जो है, और नॉर गेट, ये भी मैंने बताया था, ये भी रिवर्स में है। इस वक्त क्या है, इसकी लाइट ऑफ है, ठीक है, दोनों बटन ऑफ हैं, और दोनों बटन यहाँ पर ऑफ है पर इसकी लाइट ऑन है, क्यों, क्योंकि और के आगे अगर आप नॉट लगाएं तो अब नॉर बनता है, ठीक है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये लाइट जल गई। अब इसको ऑन करूँगा तो लाइट क्या करेगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। इसको ऑन किया तो लाइट जलती रही, इसको ऑन करूँगा तो लाइट क्या होगी जी, बंद रहेगी, ठीक है। अब इसको ऑफ करूँगा तो लाइट क्या होगी, चलती रहेगी, इसको ऑफ करूँगा तो ऑफ रहेगी। अब इसको ऑफ करूँगा तो क्या होगा, ये लाइट बंद हुई। अब इसको ऑफ करूँगा तो क्या होगा, अब ये लाइट बंद है तो ये चलेगी, तो वैसे हमेशा रिवर्स में जाना, ये चल गई। तो ये हमने एंड का इन्वर्ट नैंड, और का नॉर, और इनके ट्रुथ टेबल जो है वो भी ऐसे बनता है। इसके बाद हमारे पास दो गेट और रहते हैं, एक एक्स और रहता है और एक्स नॉर। ये ज़्यादातर सर्किट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इंडस्ट्रियल ग्रेड जो सर्किट्स होते हैं उनमें बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, पर इनका एक फ़ायदा है अगर आप देखें, और वो फ़ायदा मैं आपको दिखाता हूँ क्या। इसमें ये देखें कि ये दोनों ऑफ हैं, तो ये जो है क्या है, ज़ीरो। अब एक ऑन करता हूँ तो ये क्या, 1 हो गया, एक्स ऑन, ठीक है। दोनों को ऑन करता हूँ, ये क्या जी, बिल्कुल ऑफ हो गया। अब इसको ऑन कर देता हूँ। अब मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने लगा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। देखें एक्स और जो है वो हमेशा डिफरेंस डिटेक्ट करता है। वो जब दो इनपुट्स मुख्तलिफ होती है तो वो 1 दे देता है। देखें ये इनपुट ऑफ है, 0 है, और ये 1 है, तो इसने आगे 1 दिया। अच्छा, अगर मैं इसको भी ऑन कर दूं, जब एक जैसा स्टेटस होता है ना इनपुट का, ये 0 हो जाता है। अगर मैं इन दोनों को 0 कर दूं ना तो भी ये 0 हो जाएगा आउटपुट। अगर इन दोनों को 1 कर दूं तो तब भी 0 हो गया। तो एक्स और क्या कहता है, हमेशा
मुख्तलिफ वैल्यू पे दोनों इनपुट की वैल्यू 1 लेता है। एक 1 होगी और एक 0 होगी, या दूसरी 1 होगी और पहली 0 होगी, तब ये 1 देगा। अगर दोनों 0 हैं कुछ नहीं देगा आउटपुट, दोनों 1 है कुछ आउटपुट नहीं देगा। तो XOR हमेशा क्या करता है, डिफरेंस बताता है, डिफरेंस बताता है। जब ये लाइट जले तो आप समझ जाए कि इनपुट जो है वो एक 1 है तो दूसरी 0 है। XOR हमेशा डिफरेंस में याद रखने के लिए 1 होता है। XNOR क्या होगा, ये XNOR जो है अभी इसका इन्वर्ट है, इसके आगे नॉट गेट लगा दो ना तो XNOR बन जाता है। तो क्या होगा, ये हमेशा सिमिलर वैल्यू पे 1 देगा। यानी अब देखें ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है, तो आपके आउटपुट 1 है। अगर मैं इसको, अब डिफरेंस होगा ना, ये 0 देगा। ये डिफरेंस पे क्या था, 1 देता था। तो ये डिफरेंट वैल्यू पे 1 देता है, ये सेम वैल्यू पे 1 देगा, सेम वैल्यू पे 1 देगा। दोनों को 0 कर दें, 1 दे देगा। अगर कोई फ़र्क आ गया ये 0 दे देगा। ठीक है, अब अगर देखें ये फ़र्क आ गया 0 दे देगा। तो अगर आपने XNOR और XOR जो हैं गेट्स हैं इनको स्टडी करना है तो आप इनका ट्रुथ टेबल देखेंगे ना। अभी मेरे पास ट्रुथ टेबल आ जाएगा, ये देखें जी, मेरे पास XOR का ट्रुथ। तो आप देखें दो जगह पर आउटपुट 1 हो रही है जब ये दोनों डिफरेंट हैं, A और B। देखें A 0 है और B 1 है तो ये 1 देता है, डिफरेंस पे 1 देगा। A 1 है और B 0 है तब भी 1 देगा। ये हमेशा XOR याद रखना है, ये डिफरेंस पे 1 देगा। ठीक है जी, हमेशा क्या करेगा जी, डिफरेंस पे 1 देगा। पर अगर मैं इसके मुकाबले में XNOR का गेट निकालूं और उसकी वैल्यू निकालूं तो वो सिमिलर पे हमेशा 1 देगा। ये देखिए ये XNOR है, ये इसका ट्रुथ टेबल है। तो सिमिलर जब होगा वो 1 देगा, XNOR सिमिलर पे देगा, 0 0 1 देगा, 1 1 1 देगा। ठीक है जी, तो ये इस तरह, और इनकी एप्लीकेशन भी अलग अलग होती हैं। सर्किट्स में हर जगह पर ये यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, हर जगह पर ये जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ गेम्स में भी इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं इनको। तो इस तरीके से हमने ये मुख्तलिफ गेट्स पढ़े। हमारे जो बेसिक गेट्स होते हैं वो हैं, आप गिनने तो आपके पास 7 गेट्स हैं जो बेसिक बूलियन अलजबरा के गेट्स होते हैं, जिनसे आप बड़े बड़े सर्किट्स में बनाते हैं और उनकी लॉजिक जो है वो उसको ड्राइव करते हैं। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि इसकी वीडियो नंबर 1 जो है वो आप देखें, और ये वीडियो नंबर 2 थी लॉजिक गेट्स की।